with. So today I'm going to start the class with very basic point, that is word. आपको हम, क्योंकि आपको पता है कि आपके पिछले साल का अगर पेपर आपने देखा होगा तो 2016 में पीजीटी के पेपर में आपके कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे थे। अभी तक आपको जो ग्रामर पे जो फोकस होता है वो ग्रामर पे फोकस होता तरीके से कि आपको लगता है कि केवल और केवल एक्सरसाइज से या फिर एरर फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसमें से आपको उसके रूल्स को सही करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन पिछले बार हमने देखा कि थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो पूरा डेफिनेशन दे दिया और पूछ ले कि इसको क्या कहते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ के, सारी चीजों को कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और उनके मीनिंग को जब आप समझ के रखेंगे तो आपको पता होगा पर्टिकुलर उसको क्या बोलते हैं हम। मान लो आपसे पूछ लिया नाउन, आप तो नाउन तो बता दोगे कि नाउन क्या होता है, लेकिन अगर पूछ लिया कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आर एनिमल आर एनी ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या कहते हैं, व्हाट दैट इज कॉल्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा व्हाट इज नाउन, क्योंकि वहां पे आपको क्या, वहां पे आपको ढेर लंबे सेंटेंसेस देने का ऑप्शन नहीं है। या फिर पूछा जाए नाउन को, अगर नाउन को पूछा व्हाट इज नाउन, 4 सेंटेंसेस दे दिया, 4 सेंटेंसेस में लंबे 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 सेंटेंसेस हैं, उसमें आपसे बोल दे 4 सेंटेंसेस में द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ द एक्शन वर्ड is called noun, the name of person, place or thing or animal or any object is called noun। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए, आपको सेलेक्ट करना है। तो नाउन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप सेलेक्ट कर पाओगे सही। तो इस तरीके से थियरी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। या फिर पूछ ले कि सेंटेंस में जो एडवर्ब वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो लास्ट में पार्ट होता है जो कॉम्प्लीमेंट की तरह दिखता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, उसमें एडवर्ब वाला जो पार्ट होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आपका ग्रामेटिकली उसको हम, ग्रामर के जो टर्म होते हैं उसको हम एडजंक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आपको थियरी और उसके प्रैक्टिकल, उसके रूल्स, दोनों चीजों पर प्रॉपर तरीके से इक्वली आपको ध्यान देना है। तो हम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान, मतलब कोशिश करेंगे कि बता दें, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कम से कम टैकल कर सको। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास विथ वर्ड। व्हाट इज वर्ड? सबसे बेसिक पॉइंट, जो सबसे नॉमिनल पॉइंट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो होता है वर्ड। वर्ड होता है, वर्ड किससे मिलके बनते हैं? जैसे कि अगर हमने एक वर्ड लिखा गुड, bad, clever, monkey, these are words, and these words are made up of different letters are there and they come together and they form a word. Different letters are there and they come together and they form a word, and if that gives proper meaning, that is called word. ठीक है ना? Means the group of word, even a single word can make a word, even a single letter can make a word। जैसे कि हमने कहा a, this is also a word। a single letter can make a word, even group of letters can make a word। ये देखिए, here what can we find? We can find the group of letters। here what we find? Here we find a single letter। so what we can say, a single letter or the group of letters can form a word। okay, just next we would like to move to वर्ड से मिलके क्या बनते हैं हमारे? लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड, और वर्ड से मिलके बनते हैं हमारे सेंटेंसेस। तो हमारा जो नेक्स्ट फोकस है वो क्या है कि हमारा सेंटेंस क्या है। तो अगर हमने बोला कि ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। आई एम अ आई एम अ आई एम अ नॉर्मल आई एम ए नॉर्मल स्टूडेंट। ओके, आई want you I want you teach I want you to teach I want you to teach English grammar। ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे हमने, अगर सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें तो आई वॉन्ट यू टू टीच लिखा है, आई वॉन्ट टू टीच यू नहीं लिखा है। यहाँ पे सेंटेंस को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, आई वॉन्ट यू टू टीच, आई वॉन्ट यू टू टीच। तो यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग निकल जाती है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसकी मीनिंग आपको बतानी हो कि, ओके सॉरी दे आर वेटिंग, ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंसेस हैं और आपको बतानी हो कि आई वॉन्ट यू टू टीच इंग्लिश ग्रामर, ये ढेर सारे हमने वर्ड्स लिखे हैं, सॉरी ढेर सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। अभी हमने जस्ट बताया आपको
कि डिफरेंट लेटर्स मिलके बनाते हैं वर्ड्स, डिफरेंट लेटर्स मिलके हमें क्या फॉर्म करते हैं, एक वर्ड फॉर्म करते हैं। इवन अ सिंगल लेटर कैन फॉर्म अ वर्ड, इवन अ सिंगल लेटर कैन फॉर्म अ वर्ड का मतलब एक सिंगल लेटर भी आपको दिख रहा है अ, है ना। अ भी क्या है, एक वर्ड में काउंट होता है। जब आप सेंटेंसेस लिखते हो तो सेंटेंसेस में पूछा जाता है कि 7 वर्ड्स या 5 वर्ड्स में सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, तो उसमें जो एक आपका आर्टिकल अ आता है ना, वो आर्टिकल अ भी वर्ड में काउंट होता है, आर्टिकल अ भी एक वर्ड में काउंट होता है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इवन अ सिंगल वर्ड, इवन अ सिंगल वर्ड कैन फॉर्म अ वर्ड, इवन अ सिंगल लेटर कैन फॉर्म अ वर्ड। सिंगल लेटर क्या है अ, ये एक लेटर एक वर्ड फॉर्म कर रहा है। Even group of letters, what we are seeing here, we find 4 letters G O O D, 4 letters are forming a word, they are giving proper sense, that is why they are word. So a single letter are the group of letters, they come together and they form a word. Next I'm moving to sentence. What is sentence? Sentence is group of words. Letter word is group of letters and sentence is group of words. Word is group of letters and sentence is group of words. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? Here what we find the group of words. In sentence we find the group of words. Then let us focus. These are the words. These are the words. I hope you are. I am audible. Kindly mute yourself. Kindly mute yourself. I request you all. Kindly mute yourself because it disturbs the class. Mute yourself. Okay. हमने आपको बताया कि I am a normal student. These are the words. They are coming together. They come together and they are giving the sense, and that is why they are called sentence. तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो उसमें हमें वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वर्ड्स को बनाने के लिए हमें लेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि हियर व्हाट वी फाइंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स and these words come together and they just give some sense, and because of that they are called sentence. Okay, तो हम आपको बता रहे थे कि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फॉर्म किया। वैसे हम फोकस कर रहे हैं अभी सेंटेंस पे, लेकिन हमने एक डिफरेंट सेंटेंस लिख दिया है। तो हम एक चीज बता दें कैसे एक वर्ड इधर उधर आके आपका सेंस चेंज कर देता है। आई वॉन्ट यू टू टीच, अगर हम इसको ऐसे लिखते, आई वॉन्ट टू टीच you English, I want to teach you English grammar, ठीक है। I want to teach you English grammar। तो यहाँ पे इस सेंटेंस की मीनिंग और इस सेंटेंस की मीनिंग दोनों डिफरेंट है। इस सेंटेंस की पहले वाले सेंटेंस की जो मीनिंग है, वो सेंटेंस की मीनिंग कहती है कि आई वॉन्ट यू टू टीच इंग्लिश ग्रामर, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएं। इस सेंटेंस की जो मीनिंग है आई वॉन्ट यू टू टीच इंग्लिश ग्रामर, आई वॉन्ट यू टू टीच का मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएं। और इस सेंटेंस की जो मीनिंग है ना, आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना चाहता हूँ। और इस सेंटेंस की क्या मीनिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएं। तो देखिए कैसे एक वर्ड इधर उधर करके सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देता है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हमें लगता है कि नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हल्का सा एक वर्ड, एक मार्क भी अगर हमने कॉमा लगाना भूल गया तो वहां पे क्या हो जाता है, सेंस चेंज हो जाता है। तो पंक्चुएशन मार्क और वर्ड का इधर उधर हल्का सा होना सेंस को चेंज कर देता है। हाँ, लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। हमने बताया आपको कि ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉर्म अ वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस। ओके, इवन अ सिंगल, हमने एक चीज यहाँ पे फोकस किया था कि इवन अ सिंगल लेटर कैन फॉर्म अ वर्ड, इवन अ सिंगल लेटर कैन फॉर्म अ वर्ड। और यहाँ पे हमने आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है और हमने कहा कि ये सेंटेंसेस है। अब क्या अगर हमने ऐसे कहा स्टॉप, गो, प्ले, कम, रिपीट, तो हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया है कि ये क्या है, दीज आर वर्ड्स, व्हाट वी कैन सी, दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट इज व्हाई दे आर वर्ड। ओके, एंड हियर व्हाट वी फाइंड, हियर वी फाइंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, these are single words and here we find the group of words. They are also sentences, they are conveying some meaning. These sentences are conveying some meaning, that is why they are sentences, but they are in group of words, they are group of words. But here what we find they are single words, even then they are forming a sentence.
हम आपको एक चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, इवन अ सिंगल लेटर कैन फॉर्म अ वर्ड. In the same way, group of words, even a single word can form a sentence. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जो आपने फोकस किया आप जानते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स साथ में आते हैं और वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर सेंस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आते हैं और उस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करते हैं, अगर प्रॉपर सेंस कन्वे करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं. लेकिन अगर वो ग्रुप में नहीं है, इवन अ सिंगल वर्ड है, वो क्या वो एक सेंटेंस हो सकता है? हाँ, एक हो सकता है. अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि एक सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इवन अ सिंगल वर्ड कैन फॉर्म अ sentence, even a single word can form a sentence, तो आपको बताना पड़ेगा यस इवन अ सिंगल वर्ड कैन फॉर्म अ सेंटेंस. व्हाट, हम यहाँ पे आपको सिंगल वर्ड हमने आपको दिया, ये सिंगल वर्ड भी एक सेंटेंस फॉर्म कर रहा है. अब आपको लग रहा होगा कि कहीं ये कैसे सेंटेंस फॉर्म कर रहा है? यस, ये सेंटेंस फॉर्म कर रहा है. आपने इंपरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस के नाम सुना होगा. इंपरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है कि हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड देता है. तो उसमें क्या देखते हैं हम, इस तरीके से हमने कहा आपसे रिपीट, हमने कहा रिपीट, आपने कुछ बोला, हमने कहा रिपीट. So what I am trying to say to you, I am trying to say just repeat the thing whatever you have said. जो मैंने आपसे ऑलरेडी जो आपने बोला है उसको काइंडली रिपीट करें. हमारा जो एक वर्ड हमने यूज किया रिपीट, अब आइए सेंस कन्वे कर रहा है, आपको हम कहना चाह रहे हैं कि काइंडली रिपीट. ठीक है, हम एक सेंटेंस हमने बोला कम, हमने एक सेंटेंस बोला कम, एक सिंगल वर्ड है लेकिन ये भी मीनिंग कन्वे कर रहा है, कम आ जाओ. हमने बोला प्ले, खेलो, हमने बोला स्टॉप, रुक जाओ. ये एक सिंगल वर्ड भी हमारे सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल वर्ड भी हमारे सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं. गो, जाओ, तो ये सिंगल वर्ड भी हमारे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड भी सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है ना, इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इवन अ सिंगल वर्ड कैन फॉर्म अ सेंटेंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑलरेडी आपको पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस को फॉर्म करते ही हैं. ओके, अब सेंटेंस जो होता है, पॉइंट्स अगर आपको जो भी मिलते जाए आप नोट करते जाएंगे. वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीजें हम बताएंगे डेली आपको, हम डेली या फिर जिस दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम खत्म करेंगे उस दिन आपको पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा. ओके, डेली का थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेली आपको इनकम्प्लीट चीजें रहेंगी तो डेली हम नोट्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस दिन पर्टिकुलर वो टॉपिक समाप्त होगा उस दिन आपको नोट्स मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स के सहित. और उसके साथ फिर हमको उस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स देंगे या कुछ टास्क देंगे कि जिसको आपको करना होगा. ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू सेंटेंस. सेंटेंस आप जानते हैं सबसे बेसिक, आप जानते हैं कोई भी हमें कोई भी अपनी बातों को करना है तो हम किसके माध्यम से करते हैं, सेंटेंसेस के माध्यम से करते हैं. एक प्रॉपर एक जो हमारी बातों को मीनिंगफुली अगर कन्वे करता है तो एक सेंटेंस ही करता है. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अभी हमने आपको बता दिया, एक सिंगल वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस फॉर्म करते हैं. सेंटेंस में हमारे क्या दो चीजें होती हैं, सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख लें. हमने कहा कि ही इज ब्लाइंड, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर. आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर. ही इज peeping through the window. He is peeping through the window. I try my level best to make you able to speak, make you able how to speak, how to talk in English. इतने एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ सकते हो कि क्या है, एक होता है सब्जेक्ट, बाकी के पार्ट जो होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट हो जाते हैं. These are सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये पूरा कंप्लीट हमारा प्रेडिकेट है.
तो हमारे क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा, हमने कल आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास में बताने की कोशिश किया था कि सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट तरीके से पहचाने जा सकते हैं। सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट तरीके से कैसे पहचाने जा सकते हैं, हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहले समझ लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट एक ओरली पहले हम बता दे रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे हम आपको एग्जांपल देख के समझा देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस, सॉरी निखिल वार्ष्णेय जी, सॉरी आई कुडंट एडमिट यू, नाउ यू आर एडमिटेड, यू हैव बीन एडमिटेड। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कि डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से पहचानने की कोशिश करते हैं। हमने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि एक्शन होता है, तो उस वाले सेंटेंस में हम ये पहचान लेते हैं, जैसा कि सेंटेंस हमने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ में जो एक्शन हो रहा है पढ़ने का, कि पढ़ने का एक्शन कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमने बोला कि वह खेल रहा है, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि खेलने का जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, ही ही इज प्लेइंग, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो बाजार जाने का जो काम कर रहा है, एक्शन जो जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमने कहा कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो भाषण देना जो है एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को कौन कर रहा है, मोदी जी, तो मोदी जी कौन हो गए, सब्जेक्ट। हमने कहा कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो आप जो एक्शन हो रहा है पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, तो आप कौन हो गए, सब्जेक्ट। तो जिस ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक्शन होता है, उस सेंटेंस में एक्शन को करने वाला ही कौन हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। एक्शन को करने वाला ही सब्जेक्ट हो जाता है ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें कि एक्शन होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें कि आपका एक्शन नहीं होता, उसमें नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको, स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है। स्टेट ऑफ बीइंग में मतलब ये होता है कि उसमें एक्शन नहीं होता है, किसी चीज को होने और ना होने की बात करते हैं। नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि हमने बोला कि यह एक डस्टर है, यह एक मार्कर है, कोई भी एक्शन इस सेंटेंसेस में नहीं हो रहा है, कोई भी इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, हम किसी के होने ना होने की बात कर रहे हैं। कि हमने कहा कि यह एक मार्कर है, यह एक डस्टर है, मैं एक अध्यापक हूँ, आप स्टूडेंट्स हो। तो इस तरीके के सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को कैसे ढूंढ के निकालते हैं, हम जिस भी पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल या जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, जिसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, वही कौन हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने कहा यह एक मार्कर है, हमने कहा मार्कर काला है, मार्कर काला है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्कर, मार्कर काला है, मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो किसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा यह एक डस्टर है, हमने कहा यह एक डस्टर है, वैसे तो आपको लगेगा कि यह क्या है, यह एक डस्टर है, यह एक डस्टर है, तो आपको सब्जेक्ट लगेगा कि क्या है, ये डस्टर, डस्टर सब्जेक्ट है, लेकिन हम वहां पे सब्जेक्ट की जगह पे जिस किसको रखते हैं, दिस को, दिस इज अ डस्टर। हमने कहा यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, सब्जेक्ट को किसको हम, दिस को क्या बना देते हैं, प्रोनाउन दिस को हम बना देते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ओके, तो इस तरीके से अगर ऐसा सेंटेंस मिल गया जिसमें कि कोई भी एक्शन ना हो रहा हो, हम स्टेट ऑफ, किसी के स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, मतलब किसी के होने ना होने की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसमें हम सेंटेंसेस में कैसे सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालते हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को ये देखते हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा कौन हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। एक तीसरे प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें कि हम एक्शन भी नहीं होता, उसमें स्टेट ऑफ बीइंग भी नहीं होता है, मतलब एक्शन होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, एक्शन डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि हमने कहा कि आई हैव अ पेन, ये जो है, ये जो शब्द है हैव, ये जो हैव है, ये एक्शन आपको दिखता नहीं है, ऐसा आपको शो करेगा कि जैसे लग रहा है कि आपको कोई एक्शन हो नहीं रहा है, कोई हो नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में, दूसरे सेंस में लिखेंगे, तो आई पजेस आई पजेस अ पेन, आई पजेस अ पेन, ठीक है ना, आई पजेस अ पेन। अब ये क्या हो गया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस तरीके से कि हैव को किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, पजेस, पजेस में हमने कन्वर्ट कर दिया आई पजेस अ पेन, ठीक है ना। तो सॉरी, डबल एस होगा, जस्ट जस्ट गेट इट कंफर्म, डबल एस होगा। ओके, आई हैव अ पेन, आई पजेस अ पेन। ओके, आई पजेस अ पेन, यहाँ पे हैव को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया पजेस में। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक्शन है, ये क्या हो गया, ये एक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें ये पर्टिकुलर वर्ड आपको एक्शन नहीं दिख रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस पजेसिव सेंटेंस कहलाते हैं ये। हमने कहा कि ही हैज ही हैज अ पेन,
ये जो पजेसिव वर्ड होता है, जो पजेस करने को शो करता है, उसमें हम सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं? जैसे हमने कहा कि दे या देयर ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज, माई ब्रदर हैज अ बुक ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया माय ब्रदर, यहाँ पे जो पजेस करने का काम कर रहा है हैज, पजेस को जो शो कर रहा है पोजीशन को, वो हैज शो कर रहा है। ये होता है कहीं ना कहीं से एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड होता है और ये पोजीशन को शो करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर दिख गए, नॉर्मल एक्शन हो रहा है तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर सेंटेंस में हम किसी के स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ये हमारा क्या हो गया? ही सब्जेक्ट हो गया। इसमें हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे थे, ही सब्जेक्ट हो गया। हमने बोला इस सेंटेंस में माय ब्रदर हैज अ बुक, हमने जो पजेस कर रहा है वो कौन हो गया? सब्जेक्ट। जो पजेस कर रहा है वो कौन हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ पे आई मैं पजेस कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पोजीशन शो कर रहा होगा, उस सेंटेंसेस में जो पजेस कर रहा होगा वही कौन हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से हम सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालते हैं। हमने 3 तरीके से आपको बताया कि पहला हमने बताया कि इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है, तो इस एक्शन वाले सेंटेंस में हमने देखा कि एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट हो गया। टीचिंग, टीच मतलब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये आई कौन हो गया? सब्जेक्ट। हमने कहा पीपिंग, झांकने का काम कौन कर रहा है? ही, ये सब्जेक्ट। हमने कहा आई ट्राई, ट्राई करने का काम कौन कर रहा है? आई सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा अब इस तरह के क्या है? ये सब सारे एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं। इसमें सारे सेंटेंसेस में आपको एक्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमने आपको बताया कि ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सेंटेंस सब्जेक्ट में कैसे निकालते हैं हम? ऐसे में सब्जेक्ट हम ढूंढ के निकालते हैं कि जो हमारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो कौन हो जाता है? सब्जेक्ट। बचा हुआ सारा पार्ट प्रेडिकेट। एक्शन वाले सेंटेंस में जो एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट, बचा हुआ सारा पार्ट प्रेडिकेट। जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट, बचा हुआ सारा पार्ट प्रेडिकेट। इसमें जो एक्शन ट्राई करने का जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जो बचा हुआ सारा पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। ओके। इस सेंटेंस में हमने देखा क्या कि माय ब्रदर हैज बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पे जो पजेस करने का काम कर रहा है वो कौन हो गया? सब्जेक्ट। बाकी के सारे पार्ट प्रेडिकेट। यहाँ पे जो पजेस करने का, सॉरी, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ बीइंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है? वहां पे, यहाँ पे ही है, ही सब्जेक्ट, बाकी के सारे पार्ट प्रेडिकेट। यहाँ पे पजेस करने का काम कौन कर रहा है? ही सब्जेक्ट, बाकी के सारे पार्ट प्रेडिकेट। तो नॉर्मल प्रेडिकेट आपको अगर पूछा जाए तो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, आपको सब्जेक्ट बताते समय बताना होगा कि हमने कहा कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, जानते हैं आप सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स पे ध्यान देना है। टेक्निकल पॉइंट्स पे इसलिए ध्यान देना है कि बाई चांस आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज प्रेडिकेट, या फिर डेफिनेशन दे दिया, आपको कहेगा कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहां पे आप क्या बोलोगे? ठीक है, वहां पे आपको जानना होगा कि सब्जेक्ट, तो वहां पे हम यह बताएंगे, जैसे 3 एग्जांपल्स हमने आपको देख के बताया कि द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, द पर्सन अबाउट whom we talk, द पर्सन प्लेस और थिंग आर एनिमल, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी सब्जेक्ट। जो जो किसी ऑब्जेक्ट को पजेस करता है, पजेस करने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। तो हम इस डेफिनेशन को कैसे बता सकते हैं कि द पर्सन प्लेस, सॉरी, द पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट, द ह्यूमन बीइंग और एनी ऑब्जेक्ट who plays action, who performs action or who possess something are about whom we talk, मतलब जो एक्शन को करता है या फिर जो किसी चीज को पजेस करता है या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। ठीक है ना? जो एक्शन को परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, जो जिसके बारे में हम बात करते हैं सब्जेक्ट, जो किसी चीज को पजेस करता है सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट को आपको देखना है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है कि सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दे सेंटेंस में से, सेंटेंस में से एक पर्टिकुलर जो सेंटेंस होता है, हमने आपको बताया कि सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इवन अ सिंगल वर्ड कैन मेक अ सेंटेंस। A single word or the group of words are called sentence. Means a single word or the group of words that comes together and they are put in proper structure and they give some sense, they give some proper sense, they are called sentence. A single word or the group of words, दे आर पुट इन प्रॉपर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट
और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में हम रखते हैं, वो प्रॉपर मीनिंग सेंस कन्वे करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या वो उनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि सेंटेंस है। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो सेंटेंस क्या होता है? अ सिंगल वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे आर पुट टुगेदर in a proper structure and they convey some meaning, then they are called sentence। ठीक है, अब उस सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के मैंने बताया आपको कि द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग who performs the action, who performs the action is called subject। the person, animal or object about whom we talk, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, is called subject। the person, animal or object हम आपको अलग अलग करके बता रहे हैं, who possess something is called subject। ये subject हो गया। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में डिफरेंट चीजें होती हैं। हमने आपको कल बताया था कि आपको वर्ब भी होता है प्रेडिकेट में आपके। आप यहीं पे देख लो कि प्रेडिकेट, ये सेंटेंसेस हमने लिखा है, इन सेंटेंसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये वर्ब है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने आपको बताया ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये क्या है? ये आपका क्या हो गया कि ये आपका थ्रू प्रीपोजिशन और क्या हो गया? विंडो। ये क्या हो गया कि आपका ये अदर वर्ड्स है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना? अदर वर्ड से कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे, इसको अदर वर्ड्स कहेंगे, ठीक है ना? आई सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू एबल, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू एबल हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, ट्राई क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये क्या है? अदर वर्ड्स है। माई लेवल बेस्ट टू टीच यू टू मेक यू एबल हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, ये अदर वर्ड्स है, ठीक है ना? तो जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में वर्ब भी इंक्लूडेड होता है, ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि यहाँ पे देखो आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे क्या हो गया? आई सब्जेक्ट, ये दोनों वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा कि प्रेडिकेट में क्या क्या आ रहा है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मींस प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? वर्ब, मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजंक्ट हो सकता है, और इसके अलावा भी अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना? अदर वर्ड्स होते हैं प्रेडिकेट में, ठीक है ना? तो प्रेडिकेट इज कंसिस्टेंट, मींस प्रेडिकेट कंसिस्ट व्हाट? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है ना? तो प्रेडिकेट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। जैसे कि हमने इस सेंटेंस में देखा, तो ये सब्जेक्ट है एंड ये क्या है? ये हमारा क्या है? ही इज अ टीचर, ये आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया। तो प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? प्रेडिकेट में आपका वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये डिफरेंट चीजें जो होती हैं, ये आपके प्रेडिकेट में इंक्लूडेड होती है, ठीक है? ओके, आई विल गिव यू द प्रॉपर डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स इन नोट्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं हम, प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, सो मैं आपको बताने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस जो शुरुआत किया हमने, सेंटेंस के जो बेसिक काइंड्स आप जानते हैं, सेंटेंस की जो बेसिक काइंड्स आप जानते हो, वो आपको कल मैंने एक चीज और बताया था कि आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस जो हिंदी का सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान देना। जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा कंपेयर जरूर करेंगे कि हिंदी का जो स्ट्रक्चर कहता है, वो हिंदी का स्ट्रक्चर कहता है कि हमारा हिंदी में हमेशा सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाई वर्ब, ये स्ट्रक्चर कहता है हिंदी का। और इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड बाई वर्ब एंड दैट विल बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर कहता है इंग्लिश का। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है एंड ये हिंदी का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये स्ट्रक्चर हिंदी में कहता है। ऐसा नहीं करना है हमें कि हिंदी के स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देना है इंग्लिश में।
इंग्लिश में अगर हम हिंदी के स्ट्रक्चर को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हम वहीं पे फेल हो जाते हैं। और अगर हम ट्रांसलेशन बाई चांस हमें ट्रांसलेशन करना होता है या फिर हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हमें ये बात को हमेशा ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट या सॉरी हाँ सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट किस स्ट्रक्चर में रखना है। या बाई चांस आपसे कह दिया जाए सेंटेंस ये प्रॉपर सेंटेंस है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन वो सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में ऐसे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव में हमने कहा इज ही अ बॉय, इज ही अ बॉय। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, ये वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब कि हमने कॉम्प्लीमेंट को भी लगभग उसके ऑप्शन में बताया है, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में बताया है कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एडजंक्ट होते हैं और फिर अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, यहाँ पे अब देखिए ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, मतलब वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मान लीजिए। लेकिन हमने क्या स्ट्रक्चर बताया, हमने बताया इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट फॉलो कर, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अगर हम तो हमने यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस दिया, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब आ गया और ये सब्जेक्ट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने एक्शन वाले सेंटेंस को दिया होता है इज ही प्लेइंग, is he playing cricket, is he playing cricket। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अगर, तो हम ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमारा वही रूल फॉलो कर रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब क्या हो जाते हैं, मैंने क्लियर कर दिया। आपके क्वेश्चन मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जब हमने बोला कि सब इंग्लिश सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड बाय वर्ब एंड वर्ब मस्ट बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ सकता है, आ जाता है, आ सकता है क्या, आ जाता है। ठीक है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये स्ट्रक्चर कहता है कहाँ पे, हिंदी में। आप एग्जांपल सेट करके देख सकते हो। अगर हमने कहा कि वह किताब, वह किताब खरीदता है, वह किताब खरीदता है, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर इसमें देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, खरीदना क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही बाइज, he buys या purchases book, he purchases book। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। हिंदी ने क्या कहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश ने क्या कहा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है हिंदी और इंग्लिश का सिंपल सेंटेंसेस का। लेकिन इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा आपको जो लिंकिंग सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हमेशा वाक्य के मतलब सब्जेक्ट के पहले आ सकता है। ठीक है ना, ओके। हम आपको बता रहे थे कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के जो आपने पढ़ा है, अब तक पढ़ा है आपने सेंटेंस, कि सेंटेंस के बेसिक जो काइंड्स होते हैं वो 5 काइंड्स होते हैं। ठीक है ना, जो आपको जानना है। उसके बाद आपके क्या होते हैं कि एक जब हम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहां उसके पहले हम पढ़ाएंगे आपको कि वो सेंटेंसेस के 3 डिफरेंट काइंड्स होते हैं। जैसे हमने बताया कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। वो जब कंजंक्शन वगैरह हम पढ़ा लेंगे आपको तब हम आपको बताएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हम सब कुछ पढ़ाएंगे। हमारा ये टारगेट है कि कहीं से भी ग्रामर का क्वेश्चन आए, इंटर लेवल का सारा ग्रामर हम आपको डील करेंगे जितना आपके सिलेबस में है। सिलेबस से बहुत सी चीजें बाहर भी है, मतलब सिलेबस में ऐसा है आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा सिलेबस है वो, लेकिन वो सिलेबस में इस तरीके से डेवलप किया गया है कि उसमें बहुत से ग्रामर के टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है लेकिन वो मेंशन वहां पे नहीं है। उसे भी हमें ध्यान देना है क्योंकि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो बताना है पीजीटी में, सिंथेसिस बताना है, वो उन चीजों के लिए हमें आपको एडिशनल चीजों को भी डिस्कस करना होगा जो कि आपके टॉपिक में नहीं लिखा हुआ है। तो हमें कोशिश करना सब कुछ डील करेंगे। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हम आपको कंजंक्शन पढ़ाने के बाद बताएंगे। ठीक है ना, जब हम उसको सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ाएंगे तब। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस हैज 5 काइंड्स।
सेंटेंस। जितने भी पॉइंट्स हम बताते जा रहे हैं आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। सेंटेंस, सेंटेंस अभी हमने आपको एग्जांपल देके बताया था कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन आप जो हम डेवलप हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हमें चेंज करना है कि इवन अ सिंगल वर्ड कैन फॉर्म अ सेंटेंस। हम आपको एग्जांपल देते हैं। हमने कहा ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, they are preparing, they are preparing for PGT. Rohan is cycling. He operates mobile. They go home. ये एक सेंटेंस के कारण ये दिखाया मैंने आपको। फिर हमने आपको बता दिया कि चलिए यहीं पे हम इतने में ही समझ लेते हैं कि आपको ये इतने लिखा मैंने, हमने बोल दिया गो, प्ले, स्टॉप, रिपीट, सी, स्लीप, ड्रिंक। ठीक है ना, ये हमने एग्जांपल्स दिए। अब आपको क्या देखा कि ये सिंगल वर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड्स हैं। तो हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि सिंगल वर्ड्स भी ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इसलिए सिंगल वर्ड्स भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। सिंगल वर्ड और ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सिंगल वर्ड, दे इफ दे आर पुट इन प्रॉपर स्ट्रक्चर दे कैन बी कॉल्ड, दे आर कॉल्ड सेंटेंस। अब देखिए अगर बाई चांस हमने इसको थोड़ा सा इसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया होता, साइकिलिंग इज रोहन, अगर बाई चांस हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? नहीं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमने सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सेंटेंस की वो क्या है कि उसमें वर्ड्स होने चाहिए, सेंटेंस में वर्ड्स होने चाहिए। दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब जो भी स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर अगर इंट्रोगेटिव है तो वर्ब लिंकिंग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में आ जाए और वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि साइकिलिंग, साइकिलिंग एक एक्शन है, साइकिलिंग एक एक्शन है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब कभी भी पहले नहीं आ सकता, मेन वर्ब कभी भी पहले नहीं आ सकता। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये तो कोई मीनिंग ही नहीं करने कर रहा है। ये क्या है, इधर उधर इसका स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया गया, इसका जो प्लेस है, इसकी वर्ड्स का जो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, जो इसका अरेंजमेंट होना चाहिए वो सही नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। लेकिन उसी पर्टिकुलर उन्हीं तीन वर्ड्स को हमने स्ट्रक्चर में रख दिया, एक सब्जेक्ट को, डूअर ऑफ द एक्शन को हमने उसके प्लेस पे रखा और लिंकिंग सॉरी हेल्पिंग वर्ब को हमने उसके जस्ट बाद रखा और जो मेन वर्ब है हमने उसको उसके बाद रखा। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है ना, मीनिंग कन्वे कर रहा है और ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। देखिए सेंटेंस हम हो सकता है कभी कभी ग्रामेटिकली सेंटेंस आपको दिख रहा हो, ठीक है ना, कभी कभी आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस दिख रहा हो लेकिन कभी कभी वो मीनिंग नहीं कन्वे करता है। आप बहुत सी चीज देखते हो स्ट्रक्चर कि आई एम जस्ट ईटिंग, आई एम ईटिंग होम, आई एम ईटिंग होम। तो ये जो स्ट्रक्चर में तो है आई एम ईटिंग होम, आई एम ईटिंग होम। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट अपनी जगह पे, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे, ईटिंग अपनी जगह पे और जो हम खा रहे हैं वो अपनी जगह पे, क्या कोई होम खा सकता है? नहीं। तो कभी कभी ऐसा सेंटेंस हो सकता है कि आपका वो स्ट्रक्चर में हो, ग्रामेटिकली वो स्ट्रक्चर में होता है लेकिन सिस्टम मतलब वो जो होता है प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे करता, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि उसको हम सेंटेंस से, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, ग्रामेटिकली ये करेक्ट सेंटेंस है, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है। लेकिन जो इसको हम मीनिंग के पर्पज से देखें तो ये मीनिंग ये प्रॉपर कन्वे नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये सेंटेंस
एक ग्रामेटिकली सेंटेंस है, लेकिन हमारे जो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस ये सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर ग्रामर की बात करें तो सेंटेंस है। आपको अगर उसको एक वर्ड बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, सिंग पर्टिकुलर मुझे वर्ड इससे मैंने दिमाग से आउट हो गया है, जो प्रॉपर मीनिंग पे हम ध्यान देता है, सिग्मेट प्रॉपर, मैं आपको देख के बता दूंगा। तो वो उसको हम उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो करेक्ट नहीं, मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो करेक्ट नहीं है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रॉपर सेंटेंस है, करेक्ट है, ठीक है ना। हम ऐसे ही आपको डिस्कस कर लिए इसको। लेकिन सेंटेंस का जो डेफिनेशन कहता है कि सेंटेंस के डेफिनेशन ये होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपने प्लेसेस पे होने चाहिए और वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे करना चाहिए। इसलिए वो अगर वो मीनिंग कन्वे करता है तो वो प्रॉपर सेंटेंस होगा। हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि इन्हीं वर्ड्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से, हमने साइकिलिंग की जगह रोहन को, रोहन की जगह साइकिलिंग को कर दिया, तो क्या ये मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस नहीं होंगे। इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है सेंटेंस में, वो वर्ड्स होने चाहिए। दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो दूसरा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब वो प्रॉपर प्लेसेस पे होने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एग्रीमेंट को मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसके एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। और तीसरी चीज, वो प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो वो सेंस देगा, और सेंस देगा तो वो सेंटेंस कहलाएगा। तो आपका डेफिनेशन जो कहता है क्या, कि वर्ड्स ग्रुप में आए, प्रॉपर प्लेसेस पे हो, स्ट्रक्चर में हो, और वो मीनिंग कन्वे करे, सेंटेंस हो गया। प्रॉपर सेंटेंस ग्रुप में, वर्ड्स ग्रुप में ना भी हो, अगर वो प्रॉपर सेंस कन्वे कर रहे हैं, हमें कुछ सेंस दे रहा है वो, तो हमें वो भी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि हमने सिंगल वर्ड यूज किया, ये जो मेन वर्ब है क्या, गो, इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने कहा गो, जाओ, तो ये भी मीनिंग कन्वे कर रहा है, गो सेंटेंस हो गया। हमने कहा प्ले, सेंटेंस हो गया। स्टॉप, सेंटेंस हो गया। रिपीट, सेंटेंस हो गया। सी, सेंटेंस हो गया। स्लीप, सेंटेंस हो गया, क्योंकि मीनिंग कन्वे कर रहा है। आपको अगर मैंने कहा स्लीप, तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सो जाओ। मैंने आपसे कहा रिपीट, तो आपको मैंने मीनिंग, आपको मैंने ये सेंस, ये इस सेंस से मैंने इस सेंटेंस को बोला है कि कृपया रिपीट करें। फिर अगर हमने कहा कि ड्रिंक, पी लो, ठीक है ना, तो हमने आपको ऑर्डर दिया है, फिर आपसे रिक्वेस्ट किया कि पी लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन आपकी बात करें तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ सिंगल वर्ड आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, they are put in proper structure and they give proper sense or complete sense, they are called sentence. Means the group, a single word or the group of word put in proper structure and conveys the meaning is called sentence. A single word or the group of words put in proper structure conveys some meaning are sentences. ठीक है ना, कॉमा आपको लगाना पड़ेगा तब प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इस सेंटेंस को, इस डेफिनेशन को लिखने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे, a single word or the group of words put in proper structure, put in proper structure conveys some meaning, conveys complete sense. Sorry, single word or group of words put in proper structure conveys some meaning, conveys complete sense, is called sentence. ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन आपको, यहाँ पे वही पंक्चुएशन वही कहता है, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे सेमी कोलन लगाओगे तो प्रॉपर सेंस कंप्लीट करेगा आपका। तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, सिंगल वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या सिंगल वर्ड एक सिंगल वर्ड भी, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, क्या है, पुट इन प्रॉपर स्ट्रक्चर। पुट इन प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में रखा गया हो, और कन्वेज सम मीनिंग, कन्वेज कंप्लीट सेंस, वो क्या है, वो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करें, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ओके, सो हमने आपको अभी हम बेसिक जो काइंड्स बताने जा रहे हैं आपको, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।
there are 5 kinds of sentences. You should just assertive, sentence. Next one is interrogative sentence. This one is imperative sentence. imperative, I hope आपको क्लियर है imperative, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा करके optative, and fifth one is exclamatory. कहीं कहीं आपको केवल 4 काइंड्स दिए होंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो है इसके 2 काइंड्स है बेटा, सभी को अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, affirmative, negative. Affirmative, negative, and this one is like this: yes or no type. Yes or no type interrogative. Yes or no type interrogative. Yes or no type interrogative sentence. And question word type. Question word type interrogative sentence. ओके, सो आपके जो बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं, बेसिकली जो बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है, क्योंकि आगे इसी पे बेस्ड सारी चीजें हम बात करेंगे। इसके बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ओके, सो let us focus on assertive sentence, interrogative sentence, imperative, optative and exclamatory. One by one we will just study these sentences, and after that we will move to another topic. Okay, affirmative, assertive sentence. As what is assertive sentence? Assertive sentence is a kind of sentence. मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी, अब सेंटेंस की काइंड्स पे हम बात कर रहे हैं, वो भी सिंपल काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे 5 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, क्या रीजन है कि उसको हम 5 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। असर्टिव सेंटेंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि द सेंटेंस थ्रू व्हिच वी मेक नॉर्मल स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कोई भी स्टेटमेंट हमने अपना दिया, वो स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में हो सकते हैं, उस सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको 2 काइंड्स में डिवाइड कर देते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। हम किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव, हम अपनी बातों को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से कह सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव होगा तो अफर्मेटिव, नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव मींस, अगर पॉजिटिव, अगर सिंपल वे में having no question means having no negative word, then it is called affirmative sentence. अगर उसमें नेगेटिव वर्ड या फिर नेगेटिव सेंस दे रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो हमने सिंपली ऐसे हम कह सकते हैं, सिंपल तौर पे, कि हमने he is one of my good friends, ठीक है। he is one of my good friends। यहाँ पे देखिए हमको प्लूरल सेलेक्ट करना होता है। he is one of my good friends होगा, ना कि फ्रेंड होगा। they are students of real, like this। तो हमने क्या कहा कि ये पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, ये स्टेटमेंट है एंड ये पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, दैट इज वाई क्या हो गया, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी को हम नेगेटिव सेंस में आप यूज कर लें कि हमने कहा ही इज नॉट, अगर नेगेटिव सेंस में हमने दूसरा सेंटेंस लिख दिया कि ही इज नॉट माय फ्रेंड, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही नो वन केम देयर,
या फिर हमने कहा कि nobody talked me, nobody informed me, या फिर nobody is trying for this thing, तो वहां पे क्या हो जाता है, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को क्या बना देते हैं, निगेटिव। दो तरीके से निगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, एक नेगेटिव सेंस से बन सकता है, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर से बन सकता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंस क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कहा स्ट्रक्चर में कभी कभी आपको दिखेगा कि वो नेगेटिव नहीं है लेकिन वो सेंस नेगेटिव दे सकता है। हमने कहा I I find you, really I find you teaching। मैंने आपको शायद ही कभी पढ़ाते हुए पाया है या देखा है। हेलो, if I cut the call you should not call me again, okay। Rarely I find you teaching, हमने कहा कि जैसे कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस हम लिख दिया, रियरली आई फाइंड यू टीचिंग, मैंने शायद ही कभी आपको पढ़ाते हुए देखा, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस जो मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये स्ट्रक्चर में तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड इसमें नेगेटिव नहीं दिख रहा है, सिंपल सा आपको सेंटेंस लग रहा है, लेकिन जो सेंस कन्वे कर रहा है वो निगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है। क्या कि शायद ही मैंने कभी आपको पढ़ाते हुए देखा, इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाते हुए कभी नहीं देखा। शायद ही मैंने कभी आपको पढ़ाते हुए देखा, इसका मतलब कभी भी मैंने आपको पढ़ाते हुए नहीं देखा। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो निगेटिव नहीं होंगे लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग निगेटिव होंगे। लेकिन अगर हम आपको यही लिख के दे दें, ही इज नॉट टीचिंग, ही इज नॉट टीचिंग, तो आप इस निगेटिव वर्ड को देख के पहचान जाएंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। हमने कहा ही नेवर स्पीक्स, he never speaks he never speaks truth, ठीक है ना, he never speaks truth। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव वर्ड है इसलिए आपको लग रहा है नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन दो तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है, एक होता है सेंस लेके, एक होता है आपका स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि नो, नॉट, नेवर, नोबडी, नोवेयर, नन। इसके बाद फिर भी और भी वर्ड्स होते हैं, नो, नो, नॉट, नेवर, नोबडी, नोवेयर, हमने इसको नोवेयर लिखा है, नोवेयर, नन एंड एटसेट्रा। और भी वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को क्या है, ये No ऐसे one. वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस, नो वन, यस आई हैव रिटन दैट, अच्छा ओके, नो वन, आई डिड नॉट, नो वन, है ना। लाइक दिस वी यूज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस नेगेटिव, वी यूज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन हमने आपको एक चीज साथ में बताया कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर में नेगेटिव नहीं दिखेंगे लेकिन वो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम बोलेंगे क्या कि आई फाइंड, रियली आई फाइंड हिम, आई फाइंड, आई नेवर, I never find, I never find you, I never find you teaching। मैंने आपको कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये नेवर वर्ड जब आपको आ गया तो आपको लग रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमने अगर यहाँ पे इस तरीके से कहा था तो आपको नेगेटिव नहीं लग रहा था। तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस नेगेटिव होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली नेगेटिव नहीं दिखते हैं बट दे कन्वेज नेगेटिव मीनिंग, देन दे आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस आल्सो, ओके। सो नेगेटिव सेंटेंस, I told you that any statement that are positive or negative, they are called assertive sentence. Positive statement is called affirmative sentence and negative statement is called negative sentence. Let us move to another kind of sentence. Okay, for today I would like to just wind up the session, means today's session will, I would like to wind up here. Sir, I have one question. Hello. Yes, you can.
Sir, I have one question. If in the examination there is such type of sentences which are structurally negative, but not there is negative word, then we have to mark that sentence negative in the Yes, examination. definitely. You will have to put that. You will have to mark that negative Yes, sentence. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. as you हम्म, as you have given the sentence as example, Rarely. rarely I found you teaching, then it should be negative in the examination. Yes, definitely it is negative. It is negative. Okay, okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank And I'll give you so many other examples जो कि ऐसे स्ट्रक्चरली नेगेटिव नहीं होंगे लेकिन वो नेगेटिव सेंस कन्वे करते हैं. हाँ, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर बाई चांस वो आपसे पर्टिकुलर सेंस में पूछना चाहता है कि केवल और केवल नॉर्मली पूछता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आपको बता देना है कि नेगेटिव है. लेकिन अगर आपसे पूछना चाहता है कि स्ट्रक्चरली व्हाट डू यू फाइंड, इज दिस नेगेटिव और अफर्मेटिव और पॉजिटिव, देन यू विल हैव टू से नो, स्ट्रक्चरली इट इज पॉजिटिव, इट इज नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. बट अगर हम सेंस में देखें तो सेंस में क्या है, नेगेटिव है. आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि व्हाट इज द वे ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क. ओके, इज देयर एनी Okay, अदर sir. Okay, क्वेश्चन? sir. No, no, Click sir. on mic Only. and call via internet. Okay. Sir, you are not audible. हम क्या मैं ऑडिबल नहीं था क्या? मैं तो पूरे सेशन में. अच्छा, कोमल ने हमें लग रहा माइक बाद में अपना कनेक्ट किया है. गुड मॉर्निंग सर. सॉरी. Sorry. Okay. Thank you. Thanks a lot to all of you. And I hope you got the sense and the topic what I taught today. And tomorrow I'll just proceed this. And you need to work at home. You need to go through the books. You need to go through the examples. And I'll be teaching in the same way. At that, when I'll just complete this topic, I'll send you the whole notes. This topic, complete note of this topic. Okay. So for today, I would Okay, like sir. to complete, means wind up the session here. Meet you tomorrow at 9 o'clock. कल के लिए भी हम 9 o'clock पे मिलेंगे. उसके बाद हमारी जो क्लासेस होंगी 10 o'clock पे होंगी. Okay. Thank you so much. Have a very good day.